ये कहानी के नाम की एक लड़की की है जो इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे स्कूल में कोई भी लड़का भाव नहीं देता। लेकिन एक दिन वो अचानक पतली और इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि स्कूल के सभी लड़के उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अब इसके बाद के साथ आगे और क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम के नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बस में बैठकर स्कूल जा रही होती है। तभी वो वहाँ पर दो लड़कों को देखती है जो कि आपस में खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे होते हैं। के उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो दोनों लड़के थे और आपस में ही इमरान हाशमी बने हुए थे। फिर के जब स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि ये दोनों लड़के इसी के स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें जो काले बालों वाला लड़का है उसका नाम यूसुके है और जो ब्राउन बालों वाला लड़का है उसका नाम नोजुमू है और ये दोनों ही स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फिर क्लास की तरफ जाते हुए के की नजर अपने सीनियर अजूमा पर पड़ती है। अजूमा को देखते ही के पागल हो जाती है और अपने मन में उसके ख्याल लेते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक ये एक लड़के से टकराती है और इस लड़के का नाम हायाटो होता है। हायाटो अभी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है और साथ ही वो पूरे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है। अब यहाँ पर के इन सभी लड़कों को पसंद करती थी और अपने मन में सोचती थी कि काश इनमें से कोई लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। इसके बाद के अपनी बेस्ट फ्रेंड अमानी से मिलती है जो कि के मोटा होने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और वहीं के भी उसके साथ अपनी सभी बातें शेयर किया करती थी। के पूरे दिन अमानी के साथ इन लड़कों को ही देखती रहती है और दिन भर सिर्फ इन्हीं के बारे में ही बातें करती है। फिर स्कूल से घर आकर के एनीमे देखने लग जाती है क्योंकि ये एनीमे की बहुत बड़ी फैन है। अब जब ये एनीमे देख रही होती है तो इसी दौरान उसका एक फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है। अब ये देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अब के ने उस एनीमे कैरेक्टर को इतना ज्यादा दिल पे ले लिया था कि उसके मरने के दुख में ये अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और 7 दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देती है। वहीं इसकी मॉम को इसकी बहुत चिंता होने लगती है क्योंकि अगर ये कुछ खाएगी नहीं तो मर भी सकती है। इसलिए वो उसके भाई के हाथों इसके लिए खाना भिजवाती है और कहती है कि इसे देख कर आओ कहीं ये टपक तो नहीं गई। फिर जब इसका भाई दरवाजा तोड़कर इसके रूम के अंदर आता है तो वो के को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी होती है। फिर जब के भी अपने आप को मिरर में देखती है तो वो खुद को पहचान नहीं पाती। वो ये देखकर हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी इतनी पतली कैसे हो गई। फिर के जब अपने स्कूल जाती है तो यहाँ पर कोई भी इसे पहचान नहीं पाता। अब ये इतनी ज्यादा सुंदर दिख रही थी कि सभी इसे ही घूर रहे होते हैं। इसके बाद जब के सबको बताती है कि मैं के हूँ तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि सबको पता था कि एक मोटी और भैंस जैसी लड़की थी। अब इस सबसे परेशान होकर के वहाँ से भाग जाती है। फिर भागकर जब ये स्कूल के ग्राउंड में आती है तो वहाँ पर 4 स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के खड़े होते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और ये चारों वही लड़के थे जिनको के पसंद करती थी। अब के यहाँ पर कंफ्यूज थी क्योंकि वो इन चारों को पसंद करती थी और किसी को भी मना नहीं करना चाहती थी। इसलिए अब वो इन चारों को ही हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं तुम चारों के साथ डेट पर जाऊंगी। फिर घर आकर के जब ये बात अमानी को बताती है कि मैं उन चारों लड़कों के साथ डेट पर जा रही हूँ तो अमानी उसे कहती है कि ध्यान रखना और चारों में से किसी को भी भाव मत देना। फिर अगले दिन हम उन्हीं चारों हैंडसम लड़कों को देखते हैं जो कि के से मिलने उसके पास आ रहे होते हैं। वहीं सड़क पर इनको जाते देखकर वहाँ की सभी लड़कियां पूरी तरह पागल हो जाती हैं और सिर्फ उन्हें ही घूरने लगती हैं। इसके बाद ये चारों के से मिलते हैं और फिर ये सभी साथ में घूमने निकल जाते हैं। फिर कुछ देर तक घूमने के बाद ये सभी एक एनीमे शॉप पर जाते हैं। वो सभी शॉप के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर के इन्हें कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाना है। अब के यहाँ तो एनीमे की बहुत बड़ी फैन थी लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि इन चारों में से किसी को भी पता चले कि ये अभी भी एनीमे देखती है। लेकिन फिर भी ये इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अंदर जाके वहाँ से एनीमे का एक स्टफ टॉय लेकर आती है और फिर ये यहाँ पर इन चारों लड़कों को भी बता देती है कि मुझे एनीमे बहुत पसंद है। फिर अगले दिन स्कूल में इसकी फ्रेंड अमानी से पूछती है कि जल्दी बता तूने उन चारों के साथ कल क्या क्या किया। आपके सारी बातें अमानी को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर स्कूल के प्ले का इंचार्ज आता है और के से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम हमारे प्ले में मेन लीड का रोल करोगी। अब ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको हाँ बोल देती है। इसके बाद जब ये लोग प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन 4 रोमियो में से 3 रोमियो अभी भी के आगे पीछे ही घूम रहे होते हैं। फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद के खुश होकर बाहर बारिश में चली जाती है और वहाँ पर पागलों की तरह नाचना शुरू कर देती है। अब बारिश में भीगने की वजह से ये बीमार पड़ जाती है और कुछ दिन घर में ही रहती है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जब तक के घर में थी ये पूरे दिन सिर्फ ठूसती रहती थी और इसने पिछले कुछ हफ्तों में इतना ज्यादा ठूस लिया था कि ये वापस पहले जैसी ही मोटी हो जाती है। फिर जब ये वापस अपने स्कूल में जाती है तो वो चारों लड़के इसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो फिर से वापस भैंस हो गई है। जिसके बाद ये लोग के साथ वापस पहले की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं जहाँ पर इसको कोई भी भाव नहीं देता था। अब उन 4 लड़कों में से 3 लड़के के को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये तो फिर से मोटी हो गई है और अब इसको डेट करने का कोई फायदा नहीं है।
लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम अजूमा था वो के से ब्रेकअप नहीं करता क्योंकि वो उसे अभी भी पसंद थी, चाहे वो मोटी हो या पतली। अब क्योंकि के पहले की तरह ही मोटी हो गई थी तो जब ये स्कूल के प्ले की प्रैक्टिस करने जाती है तो उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उन लोगों के हिसाब से के अब दिखने में सुंदर नहीं रही। अभी सबसे के का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगती है। वहीं उन 4 लड़कों में से 2 लड़के प्लान बनाते हैं कि हम के को एक्सरसाइज कराएंगे ताकि ये फिर से पहले की तरह पतली और सुंदर हो जाए। अभी ये लोग के से बहुत ज्यादा मेहनत करवाने लग जाते हैं और कुछ हफ्ते ऐसे ही मेहनत करने के बाद के फाइनली पतली हो जाती है और इसके बाद ये चारों एक एक करके फिर से इसे प्रपोज करते हैं। अब के यहाँ पर बहुत कंफ्यूज थी कि किसको हाँ बोलूं क्योंकि ये चारों ही लड़के बहुत हैंडसम और पॉपुलर थे। इसलिए के इन चारों को स्कूल की छत पर बुलाती है और इन्हें एक टास्क देती है। वो कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा और अगर जो भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया वो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाना। इसके बाद ये सभी से सवाल पूछना शुरू कर देती है और वो चारों भी इसे इसके सवालों का जवाब देने लगते हैं। लेकिन अब इसका जो आखिरी सवाल था वो बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि वो उनसे पूछती है कि बताओ मैं अभी क्या सोच रही हूँ। अब इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता था, लेकिन तभी अजूमा सामने आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम मेरे बारे में सोच रही हो। अभी सुनकर के उसे बोलती है कि तुमने सही जवाब दिया है और इसके बाद से वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। फिर एक दिन जब ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं तो अजूमा के को कहता है कि मुझे पता है कि मैंने उस दिन गलत जवाब दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ही क्यों चुना। इस पर के उसे बताती है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि जब मैं वापस मोटी हो गई थी तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था और सिर्फ तुम ही थे जो मेरे मोटे होने के बाद भी मुझसे प्यार करते थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन के को पता चलता है कि स्कूल के प्ले में जो लड़की मेन लीड का रोल कर रही थी वो अचानक प्ले छोड़कर कहीं भाग गई। तभी वहाँ पर के पास उस प्ले का इंचार्ज वापस आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज तुम वापस हमारे प्ले में मेन लीड का रोल कर लो। लेकिन इस बार के इसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम हीरो और हीरोइन का रोल यूसुके और नुजुमु से करवा लो। और ये दोनों वही लड़के थे जिनको हमने फिल्म की शुरुआत में स्कूल की बस में रोमांस करते हुए देखा था। अब फाइनली ये दोनों यहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस बनकर एक दूसरे को प्रपोज करने लगते हैं और वहीं के भी बैठकर इन दोनों को देख रही होती है और इनके लिए काफी खुश हो रही होती है क्योंकि ये दोनों सच में ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अब ये दोनों लास्ट में एक दूसरे को किस भी करते हैं जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों लड़के थे और किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। अब इसके बाद ये सभी मिलकर यहाँ पर डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।